की वजह अभी पता नहीं चली है, मगर कम से कम 2 मामलों में सिर्फ प्राचीन योद्धाओं की छोटी छोटी मूर्तियां चुरा ली गई हैं। कौन है? उमर, ये मैं हूँ रॉबी। दरवाजा खोलिए, हमें जाना है। स्पाइडरमैन ने मुझे कांटेक्ट किया था। वो चाहता है कि आप उसे वो आखिरी 2 चाबियां दीजिए ताकि वो उन्हें सुरक्षित रख सके। क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? आपको मुझ पर तो यकीन है ना? बस इतना काफी है। ठीक है, मैं अपना कोट ले आता हूँ। सोचता हूँ इसे अपने पास ही रखूं। क्या पता यहाँ कौन कब घुस आए। वो यहाँ पर रखी है। लो, ये रही। शुक्रिया। हम आ गए। स्पाइडरमैन और डिस्ट्रॉयर। हे, यहाँ वापस आओ। जेंटलमैन, पर मैं इस दुनिया का नया शासक बनना चाहता हूँ और सबसे पहले तुम दोनों अपने नए शासक के आगे झुकोगे। सिपाहियों, इन पर हमला करो। लो, न्यू जर्सी के नए राजकुमार से मिलो। किंगपिन को पूरी दुनिया मिली और तुम्हें सिर्फ न्यू जर्सी। तुम्हें एक बेहतर एजेंट की जरूरत है। मेरी शक्तियां नहीं, फिर से नहीं। स्पाइडरमैन, तुम बहुत समय से मेरे लिए सरदर्द बने हुए हो। अब मैं फैसला सुनाता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होनी चाहिए, वो भी जल्द ही। डिस्ट्रॉयर, क्या आप लड़ पाएंगे? नहीं, मेरी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। उससे दूर रहो। तुम ब्लैक मार्वल, पर ये जिंदा कर। तुम ब्लैक मार्वल, पर ये जिंदा कैसे हो सकता है? बहुत हुआ। मैं कभी भी सौदा करते वक्त सिर्फ अपने आदमियों के भरोसे पर नहीं रहता। मैं मिस्टर रॉबर्टसन को छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब तुम मुझे चाबियां दे दोगे। रॉबी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें इसे चाबियां देनी ही पड़ेंगी। जरा रुको। बहुत खूब। तुमने कहा था तुम रॉबी को छोड़ दोगे। वो तो मैं छोड़ ही दूंगा। नहीं, नहीं, मेरी बैग भी खत्म हो गई। बढ़िया कैश था। क्या आपने कलाबाजियां भी सीखी है? कौन हो तुम? असली ब्लैक मार्वल तो सालों पहले चल बसा था।
मेरा नाम ओमार मोजली है और मैं ही हमेशा से असली ब्लैक मार्वल था। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब 1942 में शुरू हुआ था। डैन लायंस ने सबसे पहले उन 6 में से एक बनने के लिए वॉलंटियर किया था, पर उनके करोड़पति पिता सिक्योरिटी क्लियरेंस के एक बहुत बड़े अफसर थे। उन्हें इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मना किया। उनके हिसाब से ये खतरनाक काम उनके बेटे के लायक नहीं था। मगर मेरे लिए ये एक सुनहरा मौका था। मैं उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो गया। डैन निराश तो हुआ, मगर उसने मेरा पूरा साथ दिया। उस सीक्रेट सर्विस के सभी लोग यही समझते रहे कि डैन ही ब्लैक मार्वल है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वो वक्त कुछ और था। वैसे तुमने कभी ये सोचा है कि मैंने अपना नाम ब्लैक मार्वल क्यों रखा? खुशी हुई कि मैं आखिरकार असली ब्लैक मार्वल से मिल सका। मेरा नाम कीन मार्लो है। देखिए, मुझे इस मेल मिलाप से कोई एतराज नहीं, मगर हमें किंगपिन को आखिरी चाबी हासिल करने से रोकना होगा। आखिरी मूर्ति थंडरर के पास थी, मगर वो सालों पहले गायब हो गया। तो फिर हम में से बचे हुए लोगों को इकट्ठा होना होगा और उस डूम्सडे कॉम्प्लेक्स की रक्षा करनी होगी। मुझे लग रहा है जैसे मैं इस देश का इतिहास देख रहा हूँ। जंग के दौरान ये इमारत हमारा हेडक्वार्टर हुआ करती थी। खतरे का इशारा मिलते ही हम यहाँ इकट्ठा होते थे। इस इमारत की जगह देखने के लिए मुझे नक्शा देखना पड़ा। तुम कैसी हो मैडलिन? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? माफ करना, मुझे देर हो गई। शायद अब मैं पहले जितना तेज नहीं रहा। विजर, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आपके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है। आपने खुद को द विजर क्यों कहा? मैं जो आवाज निकालता हूँ उस वजह से। हाँ, आजकल ये जरा अजीब लगता है, पर उस जमाने में ये नाम मशहूर था। मुझे बस एक ही अफसोस है, मैंने सुपर हीरो बनना जारी नहीं रखा। अब हम सब के पास खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका है। बिल्कुल सही। ये आदमी जिसने आपकी चाबियां चुराई, जिसका नाम है किंगपिन, हमें उसे रोकना होगा। वो डूम्सडे मशीन हमारी जिंदगियों पर लटकती तलवार की तरह है। अब हमें उसे तबाह कर देना चाहिए। सच का सामना करो। ये बिल्कुल सही। ये आदमी जिसने आपकी चाबियां चुराई, जिसका नाम है किंगपिन, हमें उसे रोकना होगा। वो डूम्सडे मशीन हमारी जिंदगियों पर लटकती तलवार की तरह है। अब हमें उसे तबाह कर देना चाहिए। सच का सामना करो। ये नौजवानों का काम है। हम सबको चोट लग सकती है। शायद तुम ठीक कहती हो मिस अमेरिका। अब हम लोग क्या कर पाएंगे? जरा रुकिए। आप लोग भले ही जवान नहीं हैं, मगर आज के योद्धाओं से तो आप कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। तुम लोग चाहे जो भी करो, मैं स्पाइडरमैन को लड़ने में मदद जरूर करूंगा। मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, मुझे भी शामिल कर लो। चलो मिस अमेरिका, पुराने दिनों के खातिर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा की तरह। ओ ठीक है, तुम लोगों का ख्याल रखने को भी तो कोई चाहिए ना। बढ़िया, शुक्रिया। मेरे पास कुछ है जो हमें आने वाली लड़ाई के लिए प्रेरणा देगा। मेरी सारी तलाश बेकार हो गई। मुझे आखिरी चाबी नहीं मिल रही। किसके पास है वो? उसे थंडरर कहा जाता था, पर उसका असली नाम है जेरी कार्स्टियर्स। इतने सालों में वो तो गायब ही हो गया है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है? हाँ, पार्कर के इकट्ठा किए हुए पुराने कोऑर्डिनेट्स के आधार पर मैंने डूम्सडे कॉम्प्लेक्स को ढूंढ लिया है। वो ब्रॉन्क्स में कुछ इमारतों के नीचे है। मैंने ये मशीन बनाई है जो आपको अंदर जाने का सही रास्ता बताएगी। बहुत खूब, हम लोग इस जगह जाते हैं और तुम वो आखिरी चाबी ढूंढने का काम जारी रखो। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर सबसे छोटी सोच का आदमी ही रह सकता है। और ये एक बढ़िया मिसाल है। जरा बताओगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ आराम कर रहा था। शॉकर, वल्चर, इसे खत्म करो। साथियों, चलो थोड़ा कचरा साफ करते हैं। ठीक है शैतान, मैं तुम्हें बताती हूँ एक बेबस बुढ़िया को तंग करने का नतीजा। मेरी उड़ने की ताकत कमजोर पड़ रही है। मैडलिन, मैं भी कमजोर हो रहा हूँ।
हम लोग बूढ़े हो गए हैं। मेरे कान! कमाल है, बेघर आदमी के भेष में थंडरर इस जगह पर हर वक्त नजर रखे हुए थे। थंडरर। बिल्कुल सही। मैंने यहाँ की रक्षा करने की कसम खाई है और अब मैं नहीं रुकूंगा। नहीं, मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। जल्दी इसे बचाओ। नहीं, मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। जल्दी इसे बचाओ। मैं जानता था कि तुम मेरे खतरनाक योद्धाओं के आगे नहीं टिक पाओगे। थंडरर को ले आओ। वो आखिरी मूर्ति इसी के पास होगी। इसकी अच्छी तरह से तलाशी लो। क्या बात है, किसने सोचा था कि ये आखिरी चाबी इतनी करीब होगी। इसे बाकी 5 के साथ रख दो। ये वही बुरी जगह है, वैसी ही जैसी 50 साल पहले थी। यहाँ का माहौल भी वैसा ही है। मेरे योद्धाओं, ये एक खास पल है। तुम सब मेरी इस यादगार जीत के गवाह हो। इस ग्रह पर हमारा राज्य शुरू हो जाए। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, फिर से नहीं, ये नींद वाली गैस है। क्रैको, रेड स्कल का बेटा। कमीलियन किंगपिन के खिलाफ क्यों जा रहा है और उसका क्रैको से क्या ताल्लुक है? इस सब के लिए शुक्रिया मेरे भाई। तो तुम वो धोखेबाज हो। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? रेड स्कल यानी मेरे पापा ने कमीलियन की टेक्नोलॉजी बनाई थी और इसे बचपन में उसे इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया था। इसे जैसे हमारे परिवार ने गोद लिया हो और अब हम अपने पापा को आजाद करेंगे। लगता है हमारे लीडर ने हमें एक और मुसीबत में डाल दिया है। मेरे मेहमान आ गए हैं। डॉक्टर क्राइट्जिग ने इस कॉम्प्लेक्स को डिजाइन करने में मदद की थी और मिस्टर लेंस जंग के दौरान इस देश में एक जर्मन जासूस थे, वही मुझे यहाँ ले आए। हमें बस इंतजार था कि कब आपको चाबियां मिले और कब हम उन्हें आपसे छीन लें। अब प्यारे डॉक्टर, पोर्टल के कंट्रोल्स को शुरू करो और मेरे पापा को निकालो इस मैटर एंटी मैटर वॉर्टेक्स से। तो इस जगह को ऐसे बिजली मिलती है, एक ऐसी एनर्जी फील्ड जो इस मैटर को स्टेसिस में कैद रखती है। कितने साल बीत गए हैं। मेरे साथ चालाकी मत करना प्रोफेसर, आपको पता है क्या करना है। वाह वाह, बात बन रही है। यकीन नहीं होता, जर्मन जंग का मुजरिम रेड स्कल। पापा, आपने हमें पहचाना नहीं? ये मैं हूँ, आपका बेटा राइनहोल्ड। आप 50 साल तक एक वॉर्टेक्स में फंसे रहे। हम इस डूम्सडे कॉम्प्लेक्स में हैं जिसे आपने बनाया था। हम आपको आजाद करने आए हैं। राइनहोल्ड, तुम बूढ़े हो गए हो। और आप नहीं हुए हैं पापा, वॉर्टेक्स की वजह से। कमीलियन, मेरा बेटा, ये सचमुच एक खुशी का मौका है। क्या ये सच है? 6 अमेरिकी योद्धाओं में से 5? कमाल है। वक्त में तुम सबको कमजोर बना लिया है, जबकि अब तक मैं जवान और जोशीला हूं। हम बूढ़े जरूर हैं, मगर हम में अब भी तुमसे लड़ने की ताकत है। जंग के दौरान ये पूरा कॉम्प्लेक्स जर्मन एजेंट्स ने बनाया था, जिन्होंने इन 6 योद्धाओं को चुनौती दी थी कि वो अमेरिका को तबाह करेंगे।
उस प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए अलग अलग वैज्ञानिक दलों ने ये तकनीक बनाई थी। हमने यू बोट के जरिए मशीनों को चोरी से मंगवाया, फिर उन 6 योद्धाओं ने दखल अंदाजी की। ये लोग पूरी जंग के दौरान मेरे लिए सिरदर्द बने हुए थे, पर इस वक्त तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। आखिरकार मैं अमेरिका पर जीत हासिल कर ही लूंगा जब मेरा डूम्सडे प्लान कामयाब होगा, और वो भी पूरे 50 साल बाद। सब खत्म हो गया। हम लोग ना समझ थे जो इस उम्र में जंग जीतने चले थे। हमारी किस्मत में था राज करना, और हम ऐसा ही करेंगे। रोबोस? मुझे रोबोस से नफरत है। और अब ये कंप्यूटराइज्ड मशीनें अपने कमांडर से मिलेंगी, वही जो उन्हें जीत की राह दिखाएगा। ये क्या? ये तो खुद कैप्टन अमेरिका है। और अब वक्त है मेरे सबसे खतरनाक हथियार को सामने लाने का, और उसके फौरन बाद मैं नहीं, तो फिर से समझाने का वक्त नहीं है, बाकियों को आजाद करो। साथियों, हमला करो। चलो चलो। कैप्टन, ये हम हैं 6 अमेरिकी योद्धा। लो मेरे दोस्त, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो साथियों, इस दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। हमें रेड स्कल को रोकना होगा और उस धोखेबाज कमीलियन को। इस तरफ रेनहोल्ड। ओ नहीं, अब क्या? वो लोग भाग निकले हैं, मेरा पीछा करो और सावधान रहना। इन्हें क्या हो रहा है? इनकी शक्ति जा रही है। जर्मन लड़ाकू तो हमेशा। अब क्या? वो लोग भाग निकले हैं, मेरा पीछा करो और सावधान रहना। इन्हें क्या हो रहा है? इनकी शक्ति जा रही है। जर्मन लड़ाकू तो हमेशा दूर की सोचते थे। ये वाला आखिरी था। मुझे निराशा हुई। रेड स्कल के सिपाही बड़े कमजोर निकले। हाँ, हमारी वजह से वो अपने डूम्सडे रोबो को पूरी तरह से चार्ज नहीं कर पाया। अब इसका क्या करना है बताइए बॉस। इस धोखेबाज को मुझे जवाब देना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा तुम पैसों के लिए काम करती हो। ये सच है। हाँ, हम पैसों के लिए काम करते हैं, मगर मेरे के लिए बनाया था। मैं उनका काम आगे बढ़ा रही थी जब मुझे डूम्सडे साजिश का पता चला। अब मैं जानती हूँ तुम मेरे दोस्त हो और तुम पापा का काम पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हो। कमाल है, ये भी आजादी की रक्षक है। हीरोज तो हर तरह के होते हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम दोनों मिलकर रेड स्कल को जरूर खत्म कर देंगे। मैंने डूम्सडे कॉम्प्लेक्स ढूंढ लिया है। बहुत खूब। कौन हो तुम? ओमार मोजली, असली ब्लैक मार्वल। हमें किंगपिन को चाबियां हासिल करने से रोकना होगा। तो फिर हमें इकट्ठा होना होगा और डूम्सडे कॉम्प्लेक्स की रक्षा करनी होगी। ये नौजवानों का काम है। अब हम सबके पास खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका है। हम वो जगह ढूंढ लेंगे। इसका क्या मतलब है? पापा, रेनहोल्ड, कमीलियन, मेरे बेटे। हम इस डूम्सडे कॉम्प्लेक्स में हैं जिसे आपने बनाया था। हमारी किस्मत में था राज करना, और हम ऐसा ही करेंगे। बाकियों को आजाद करो। साथियों, हमला करो। हमें रेड स्कल को रोकना होगा। चलो इस दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं।
इनकी शक्ति जा रही है। इस तरफ रेनहोल्ड। मुझे लगा तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करती हो। मैं तो जर्मन जंग के मुजरिमों की तलाश कर रही थी जब मुझे डूम्सडे साजिश का पता चला। अब मैं जान गई हूँ तुम एक दोस्त हो। अब हम दोनों मिलकर उस रेड स्कल का खात्मा कर देंगे। देखो, इसमें कोई शक नहीं, रेड स्कल और उसका बेटा इस तरफ गए और फिर गायब हो गए। स्पाइडर सेंस, खतरा! तुम मेरे स्टेसिस जाल में फंस गए। मेरे डूम्सडे कॉम्प्लेक्स के खास हिस्से में तुम्हारा स्वागत है। तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते स्कल? तुम्हारे रोबोट तो नाकाम हो ही चुके हैं। उन्होंने वही किया जिसके लिए वो बने थे, इसकी रक्षा। अब देखो कैसे मैं अपने बेटे को फैसिज्म का सबसे महान योद्धा बनाता हूँ। देखो, ये बदल रहा है। कमीलियन, तुम्हें कड़ी सजा देने के बाद मैं तुम्हारे बॉस रेड स्कल के साथ भी यही करूंगा। स्पाइडरमैन और सिल्वर सेबर रेड स्कल का पीछा करते हुए यहीं आए थे। चलो, हमें अंदर जाना चाहिए। हमें रेड स्कल को रोकना है। ये क्या हो रहा है? पीछे हटो, सब लोग छुप जाओ। देखो, वहाँ कोई है। ये क्या हो रहा है? पेश है मेरा डूम्सडे हथियार, एक ऐसा सिपाही जो बिजली को काबू में कर सकता है और अपनी मर्जी से चल सकता है। अब ये मेरा बेटा नहीं है, अब से इसका नाम होगा इलेक्ट्रो। तो तुम कहना चाहते हो कि डूम्सडे हथियार का मतलब है कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक और नमूना? रेड स्कल को कमजोर मत समझो। अगर वो कह रहा है कि उसने कोई शक्तिशाली चीज बनाई है तो पता लगाने का एक ही तरीका है। पृथ्वी के सबसे ताकतवर इंसान भी हमारी शक्ति के आगे झुक जाएंगे। हमारी शक्ति? देखते हैं मेरी शक्ति का नमूना देखने के बाद तुम्हें कैसा लगता है। किंगपिन, नहीं! सब लोग सुनो, तुम्हारी शक्तियां बेकार है, मगर मेरी शक्ति का कोई हिसाब नहीं। ये कुछ ज्यादा ही जोश में है। अभी इसके शरीर को आदत नहीं पड़ी है। मैंने सालों पहले ये इमरजेंसी में भागने की तरकीब बनाई थी। हमारी खुशकिस्मती है कि हम जान गए हैं कि डूम्सडे हथियार क्या है। फिस्क, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो तुम हमारी खुशकिस्मती है कि हम जान गए हैं कि डूम्सडे हथियार क्या है। फिस्क, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम ठीक हो जाओगे। महान किंगपिन, यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो अपनी अपनी जिंदगी में लौटते हैं। किंगपिन, लेंस और ग्रॉइट्सिक सबको संभाल लिया गया है। अब हम क्या करें? अब तुम सिर्फ हमारी कामयाबी के लिए दुआ करो। क्या? तुम्हारे आदमी बहादुरी से लड़े, मगर वो इलेक्ट्रो के आगे टिक नहीं पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होने वाली। सेबल, रुको, ये सही कहते हैं और तुम जानती हो अब ये हमारी लड़ाई है। अच्छा, अब मैं समझी। यहाँ कोई किसी का एहसान नहीं चाहता, भले ही इरादा नेक क्यों न हो। ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन अगर आप नाकाम हुए तो मैं वापस लौटकर लड़ूंगी। साथियों, चलो चले, हम घर जा रहे हैं। ये लड़की बहुत ही बहादुर है। स्पाइडरमैन, ये कौन सी जगह है? ये शहर का वही हिस्सा है जहाँ आपने रेड स्कल से लड़ाई की थी। पर ये तो बेकार जमीन है। क्या हुआ? मेरे ख्याल से हम लोगों ने जरा जल्दी ही हार मान ली थी। सच कहा। मुझे लगता है इस वक्त अमेरिका को हीरोज की ज्यादा जरूरत है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो हमारी अगली चाल क्या होगी कैप्टन? तुम लोगों से कहते हुए बुरा लगता है दोस्तों, पर तुम्हारी शक्तियाँ 50 साल पुरानी हैं। वो सब छोड़ो, हम खतरा उठाने को तैयार हैं। तो फिर हमें काम करने के लिए एक जगह चाहिए। मुझे एक जगह पता है। यकीन नहीं होता ये पुराना हॉल ऑफ फ्रीडम अब भी सही सलामत है। 50 साल। उम्मीद है मैं इतना पुराना नहीं हूँ कि किसी काम ना आ सकूं। कैप्टन, अनमोल चीजें कभी बेकार नहीं होती। मुझे खुशी है कि तुमने छुपने की जगह तैयार की थी कमीलियन। पापा, मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर अपनी नायाब शक्ति की आदत डाल रहा है। जल्द ही तुम दुनिया भर की बिजली पर काबू पा सकोगे। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। तुमने अपनी ताकत दिखा दी बेटे, और मेरे नए राज्य में जगह भी पा ली। आपका नया राज्य? मैंने
अपनी पूरी जिंदगी आपको आजाद कराने में बिता दी, मगर आपने उस मशीन के अंदर मेरी जिंदगी खतरे में डाल दी। वो खतरा तो मामूली था। सचमुच असली शक्ति तो मेरे पास है और आज भी मैं ही करूंगा। मुझे तुम्हारे अंदर की शक्ति भी महसूस हो रही है भाई। मैं हैरान नहीं हूँ और आप फिर कभी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। परेशान मत होना कमीलियन, रेड स्कल हर बात पहले से जानता है। J3 कम्युनिकेशंस, इसी के जरिए मैं दुनिया को मेरे आने की खबर दूंगा। पृथ्वीवासियों खुशियां मनाओ, क्योंकि एक नया दौर शुरू होने वाला है, इलेक्ट्रो का दौर। कोई ताकत मुझसे नहीं लड़ सकती, कोई जीव मेरी शक्ति के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं न्यूयॉर्क की सभी गाड़ियों को अपने हिसाब से चलाऊंगा। ये एक बहुत ही छोटी सी मिसाल है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरी काबिलियत का एक छोटा सा नमूना है। मैं बिजली को सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, मैं खुद बिजली हूँ। हमारा पहला काम होगा ये पता करना कि वो कहाँ गए हैं। हमें इलेक्ट्रो को ढूंढना होगा। हे, मेरा टीवी ये अपने आप चालू हो गया। जो मेरे खिलाफ जाएगा वो तबाह हो जाएगा। हमारा पहला काम होगा ये पता करना कि वो कहाँ गए हैं। हमें इलेक्ट्रो को ढूंढना होगा। हे, मेरा टीवी ये अपने आप चालू हो गया। जो मेरे खिलाफ जाएगा वो तबाह हो जाएगा। लगता है हमें वो मिल गया। कमाल है, ये एक छोटी सी तस्वीर उतारने वाली मशीन है। तुम्हारे अमेरिकी डेलीगेट्स को बताया जाता है कि उन्हें लिख कर देना होगा कि मैं सभी सरकारों, नागरिकों और संपत्ति को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये अभी करना होगा ताकि मुझे अपने हक को छीनना ना पड़े। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। पीटर जरूर इस सबके बीच में फंसा होगा। तुम अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती, वो भी इसलिए कि पीटर को अपनी कोई परवाह नहीं। सुनिए आंट एना, आप गलत हैं। पीटर जिंदगी की हर अच्छी चीज का साथ देता है। देखो बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आप में और पीटर में ये बात एक जैसी है। वो भी मुझे चाहता है। जो नेता मेरी किसी भी बात का विरोध करेगा उसे दगाबाज कहा जाएगा और उसे फौरन खत्म कर दिया जाएगा। हाँ? बहुत अच्छे, उसका ध्यान बट रहा है। मेरी चेन! क्या बात है स्पाइडरमैन? तुम फिर आ गए। अब मुझे फिर से साबित करना होगा कि तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। ये मैंने क्या कर दिया? ये कमजोर है स्पाइडरमैन, इसे सुरक्षित जगह ले जाते हैं जहाँ ये आराम कर सकें। ये मेरी गलती है। अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज ये उस छत पर नहीं आती। अगर मैं हीरो नहीं बना होता तो। मैं जानता हूँ इससे तुम्हारा खास रिश्ता है, और याद रहे तुम भी बहुत खास हो। कई लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं, ये भी तुम पर भरोसा करती है। मुझे पता है तुम उसके साथ जाना चाहते हो, लेकिन तुम गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरह के काम की यही कीमत होती है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो चलकर उस सरफिरे को ढूंढते हैं। आओ मेरे दोस्तों, ढूंढते हैं। आओ मेरे दोस्तों, मुझे एक शानदार शुरुआत करनी है।
नहीं तो मारे जाओगे। फैसला तुम्हारा। ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है और इसकी ताकत बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पिछले 50 साल से रेड स्कल के हाथों में मेरी गर्दन रही है। मैं उसके सोचने का तरीका जानता हूँ। वो सरफिरा आदमी कभी किसी को अपने से ताकतवर नहीं बनने देगा। रेड स्कल ने जरूर कोई ज्यादा ताकतवर मशीन बनाई होगी जिससे वो उस पर काबू रख सके। मगर इलेक्ट्रो से ज्यादा ताकतवर क्या हो सकता है? वही सबसे बड़ा हथियार है। वोर्टेक्स, वो एनर्जी फील्ड जिसने कैप्टन को इतने वक्त तक सही सलामत रखा, वो अपने आप में स्थिर रहने वाली शक्ति है। ये वोर्टेक्स पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल आजाद है। मैं समझ गई। रेड स्कल ने उस वोर्टेक्स को हुक्म के इक्के के तौर पर बनाया होगा। अगर इलेक्ट्रो ने अपनी हद पार कर ली तो इससे उसे धमकाया जा सकता है। बाकी सब लोग फौरन अमेरिका जाओ और वहाँ के डेलीगेट्स की रक्षा करो। स्पाइडरमैन और मैं वोर्टेक्स के पीछे जाएंगे। जल्दी चलो। सेना के आने तक हमें इलेक्ट्रो को व्यस्त रखना चाहिए। नहीं, सेना नहीं, ऐसी चीजों के लिए ही तो शील्ड बना है। अच्छा, तो किस बात का इंतजार है? न्योते का? मुझे लगता है पृथ्वी के महान हीरोज आ गए हैं। 50 साल देर से। कोई बात नहीं, मेरे रोबोज उन्हें व्यस्त रखेंगे। अब चलो अपने काम पर लौटते हैं और मुझे पृथ्वी का शासक बनाते हैं। वो क्या चीज है? वो शील्ड है, शील्ड हेडक्वार्टर्स, जिसे पूरा शहर देख रहा है। सचमुच आंखों पर यकीन नहीं होता। इलेक्ट्रो, तुम्हें इसी वक्त हार माननी होगी। हमले का इशारा दो। हमलावर ओवरक्राफ्ट, आगे बढ़ो। ऑटो ओमेगा डेल्टा। हमारे सिपाही आसमान से बर्फ के गोलों की तरह नीचे गिर रहे हैं। आपातकालीन हमला योजना नंबर 814। मदरशिप के हथियार इस्तेमाल करो। कैरियर टावर्स 1, 3 और 5, निशाना सिर्फ मदरशिप के हथियार इस्तेमाल करो। कैरियर टावर्स 1, 3 और 5, निशाना सिर्फ इलेक्ट्रो। फायर करो। कर्नल फ्यूरी, शायद हमने उसे रोक दिया है। अच्छी कोशिश थी। अब मेरी बारी है। हमले के लिए तैयार रहो। नहीं, यान के हथियार काम नहीं कर रहे हैं। कर्नल, इलेक्ट्रो हमें कमजोर बना रहा है। हमारा शील्ड बंद हो रहा है। इमरजेंसी पावर शुरू करो। सर, कोई इमरजेंसी पावर बची नहीं है। सबको बाहर निकालो, यान छोड़ दो। लेकिन सर, एजेंट, ये मेरा हुक्म है। अब जाओ जल्दी। मैं अब तक जिंदा हूँ, फिलहाल तो हूँ। इसने सिर्फ एक इशारे से पूरे शील्ड को गिरा दिया। अब पता नहीं क्या होगा। क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि मेरे खिलाफ जाने वालों का क्या हाल होगा? बात कहां तक पहुंची स्पाइडरमैन? शायद काम हो गया। हाँ? स्पाइडरमैन क्या तुम
इतनी देर से यही थे? बिल्कुल, मैं जानता था तुम में से किसी को वॉर्टेक्स जनरेटर के फायदे का पता चलेगा और वो इसे रिपेयर करने यहाँ जरूर आएगा। ओह नहीं, मैंने तो रेड स्कल का काम और भी आसान कर दिया। ये क्या? कोई नई तरह की शक्ति पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में से बह रही है। ये शक्ति मेरी शक्ति के खिलाफ जा रही है। समझ गया। वॉर्टेक्स। जरा देखो, ये पिछले 50 सालों से लड़ते ही आ रहे हैं, लेकिन अब भी हार मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं कैप्टन, ऐसा मत करो। मैं अकेले इलेक्ट्रो को नहीं हरा सकता। तुम ये कर सकते हो स्पाइडरमैन। तुम एक हीरो हो, कल, आज और हमेशा रहोगे। लड़ते रहो स्पाइडरमैन, लड़ते रहो। कैप्टन, ओह बहुत खूब स्पाइडरमैन, तुमने मेरे बेचारे भाई को फंसा दिया। अब देखते हैं तुम मुझ जैसे शक्तिशाली के आगे क्या करते हो। मुझे इसे उस वॉर्टेक्स में पहुंचाना ही होगा, मगर ये काम नामुमकिन के बराबर है। फिर भी ये करना ही होगा। पूरी दुनिया दांव पर है। हमने कर दिखाया, हमने रोबोट्स को हरा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, हमें एक आखिरी बार हीरोज बनने का मौका मिला। कितना अच्छा लग रहा है। क्या करते हो? मुझे इसे उस वॉर्टेक्स में पहुंचाना ही होगा, मगर ये काम नामुमकिन के बराबर है। फिर भी ये करना ही होगा। पूरी दुनिया दांव पर है। हमने कर दिखाया, हमने रोबोट्स को हरा दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, हमें एक आखिरी बार हीरोज बनने का मौका मिला। कितना अच्छा लग रहा है। चलो पता लगाना है कि स्पाइडरमैन और कैप्टन का क्या हाल है। तुम्हारी मेहनत मुझ जैसे शक्तिमान के आगे फीकी पड़ गई है स्पाइडरमैन। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस वॉर्टेक्स से तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता। ये देखो, उसने कर दिया। उसने सचमुच उस एनर्जी बीम को मोड़ दिया। हाँ क्यों नहीं, तुम उसे थोड़ा बहुत घुमा सकते हो, पर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? मैं तो चुटकी बजाते ही इस बेकार मशीन को तबाह कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस वॉर्टेक्स की शक्ति से ज्यादा ताकतवर हूँ। अब बात बन जानी चाहिए। देखा तुमने, सारी शक्ति, सारी बिजली मेरी है। ये क्या हो रहा है? ये वॉर्टेक्स एक स्पेस टाइम एनोमिनल है। उसकी शक्ति अपने आप ही स्थिर रहती है, एक फंदे की तरह। जब तुमने कंट्रोल पैनल को तबाह किया, तब तुमने उस फंदे को हिलाया और वो वॉर्टेक्स सीधे तुम ही से ताकत पा रहा है। तुम सारी शक्ति चाहते थे इलेक्ट्रो, लो अब तुमने वो पा ली। नहीं, अब इलेक्ट्रो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो वॉर्टेक्स इतना अस्थायी था कि काबू नहीं हो रहा था। मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। मगर अब है मुश्किल हिस्सा। वो हम जैसे सुपर हीरोज के लिए एक मिसाल था, मगर अब हम वही हैं जहां 50 साल पहले हमने शुरुआत की थी। हम वॉर्टेक्स जनरेटर के साथ क्या करें? सालों पहले हमने कुछ नहीं किया, पर इस बार कुछ अमेरिका होते तो यही चाहते। एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड ने कहा था, मुझे हीरो दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए दुख भरी कहानी लिखूंगा। मगर कैप्टन की जिंदगी दुख भरी नहीं थी। वो एक महान आदमी की कहानी थी जिसने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया। जब तक दुनिया में ऐसे हीरोज मौजूद हैं, तुम्हारी याद हमारे साथ रहेगी। तुम्हारा भला हो कैप्टन। मेरे हिसाब से ये तस्वीर तो मुझे जेमिसन की शाबाशी जरूर दिलाएगी, और मैं इसका नाम रखूंगा एक सुनहरे दौर का अंत। पीटर, क्या तुम जीत गए? क्या सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ मेरी चेन। मुझसे वादा करो कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे और दुनिया का भी। मैं वादा करता हूँ, और स्पाइडरमैन भी वादा करता है, जैसा कि हीरोज करते हैं।
एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के लिए। ओ नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। तुम घर नहीं जा सकती डियर। मेरी जेन, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शायद मैं सो गई थी, बस और कुछ नहीं। तुमने फिर से वही सपना देखा है ना? वही जो तुम्हें इस हफ्ते हर रोज आता रहा? ये सिर्फ एक सपना है पीटर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हे देखो, हम पहुंच गए नायाग्रा फॉल्स। यकीन नहीं आता ये पुरानी वैन हमें यहाँ तक ले आई। शुक्र है पहुंच तो गए। शायद किसी ने अपना हनीमून शादी के इतने दिनों बाद नहीं मनाया होगा। माफ करना मेरी। इंतजार का भी अपना मजा होता है मिस्टर पार्कर, पर मुझे अब भी लगता है कि हमें ये पैसे किसी और चीज पर खर्चने चाहिए थे, जैसे हमारे किराए पर। जेमिसन से बोनस बड़ी मुश्किल से मिलता है मिसेस पार्कर, तो इसे किसी खास चीज पर खर्च करना चाहिए। मेरी बोलो पीटर। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? हमारी नाव वो जा रही है। नहीं, ये तो आज की आखिरी नाव है। चलो। कोई फायदा नहीं, वो तो छूट गई। मेरा हाथ पकड़ो। हम दोनों ने यहाँ सब कुछ चौंका दिया। तुमने सही कहा। वैसे स्पाइडरमैन से शादी करने का क्या मतलब अगर तुम्हें उसका फायदा ना मिले? और मुझे स्पाइडरमैन को दुनिया से बांटना पड़ता है, पर इस वक्त मुझे पीटर पार्कर सिर्फ अपने लिए चाहिए। तो तुम उस वक्त वैन में मुझसे क्या कहने जा रहे थे? ये हमारी शादी, तुम्हारे साथ बिताए पिछले कुछ हफ्ते, ये हनीमून, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त रहा है। मैं इसे कभी खत्म होते नहीं देखना चाहता। ऐसा नहीं होगा पीटर, जब तक हम दोनों का प्यार साथ है। इसे छोड़ दो। मोरी बेंच, ये नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें भाप बनकर गायब होते देखा था। मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है मेरी। मैंने कहा था ना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। मोरी, मेरे पति को अकेला छोड़ दो। क्या कहा पति? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये जोकर मेरे रास्ते में आ सकता है? हम दोनों का साथ होना तय है। मैं तुम्हें वापस न्यूयॉर्क ले जाऊंगा, और वो भी मेरे तरीके से। मेरी जेन! मैं तुम्हें वापस न्यूयॉर्क ले जाऊंगा, और वो भी मेरे तरीके से। मेरी जेन! मेरी जेन! अब तो सिर्फ उसकी जैकेट बची है। बेंच की पानी में चलने की काबिलियत के रहते अब वो लोग मीलों दूर होंगे, मगर बेंच ने कहा था कि वो उसे वापस न्यूयॉर्क ले जाएगा। मुझे वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। चलो मेरी बहन, अब मुझे धोखा मत देना। चलो, आखिरकार मैं पहुंच गया। मुझे हर उस जगह देखना होगा जहां हाइड्रोमैन जा सकता है, खासकर पानी के पास वाली जगह।